बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर बाय 3x3 का मैट्रिक्स। अगर आपने मेरी इससे पिछली वीडियो नहीं देखी, आपने 2x2 मैट्रिक्स की, तो आप जरूर जाके देखिए, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो सके कि माइनर और कोफैक्टर को 2x2 मैट्रिक्स के साथ सॉल्व किया जाता है। आप 3x3 का मैट्रिक्स है और इसके माइनर कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आपको पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में कोफैक्टर का फार्मूला, फिर लिख देता हूं सी आई जे इक्वल्स टू आता है हमारे पास -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई माइनर आई जे। आई हमारे पास एक नंबर होगा और जे हमारे पास नंबर होगा। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले M11 यानी आई हमारे पास 1 है और जे भी हमारे पास 1 है, और M हमारे पास माइनर फाइंड करना है। तो M11 आपके पास क्या है, ये वाला 3। तो 3 को देखें, जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको और इस वाले को, सिर्फ इस वाले को लिखेंगे। जब 3 को रखेंगे तो ये वाली सारी रो रिमूव कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 2 6 1 2। ओके, उसके बाद अब हम फाइंड करते हैं M12 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 5। तो 5 जब हम देखेंगे 5 को देखा जब हमने, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1162। उसके बाद M13 को जब देखेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेगा 1211। उसके बाद अब देखें हम, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 2 to 4 4 - 6 -2 1 2 2 2 - 6 -4 1 1 1 1 -2 -1। उसके बाद आप देखिए हमारे पास क्या आएगा M21। अब देखिए ये वाला 1 हमने देखा, ये वाला M21 है, ये 22 ये 23 31 32 और 33। तो M21 हमारे पास क्या आ जाएगा, M21 1 है, तो इसको और इसको हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 2 और 1 2। M22 आपके पास आएगा। अब इसको देखिए, आपको मैं 2 को रिमूव करना है, इसको और इसको करेंगे तो आपके पास बच जाएगा पीछे 1 1 6 2। M23 देखें, 6 को किया हमने तो आपके पास 1 2 और 1 1 रह जाएगा। तो पीछे आपके पास 5 2 10 10 - 2 8 2 - 6 तो -4 1 - 2 तो -1। अब आपने कोफैक्टर फाइंड करना है, तो -1 की पावर आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -2, तो -2 आपके पास आंसर आ जाएगा। जो कोफैक्टर निकलेगा फाइंड आउट करेंगे इसका। देखिए आप -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4, तो माइनस +4 आ जाएगा आपका कोफैक्टर। उसके बाद देखिए आपके पास -1 की पावर क्या बन जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -1। आगे देखिए कोफैक्टर फाइंड करते हैं इसके। कोफैक्टर 21 का, तो -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8, तो -1 -8 बन जाएगा। अब 20 जाएगा कोफैक्टर और 22, इसका आएगा -1 की पावर 2 + 2 4 मल्टीप्लाई -4 माइनस ये आ जाएगा आपको 1 और -4, इसका आंसर आ जाएगा C23। अब आप देखें हमारे पास 2 + -5 पावर आ जाएगी, आपके पास 5 पावर आ जाएगी 2 + 3 मल्टीप्लाई -1, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास।
अब हम फाइंड आउट करते हैं M31, 32 और 33। यहां ही कर देता हूं मैं आपको। M31 देखें, 1 को रखेंगे तो पूरी रिमूव और पीछे बाजेगा 5, 2, 2 और 6। उसके बाद M32 देखें, उसमें आपके पास 1 रह जाएगा इस पूरे और इसको, तो पीछे बच के जाएगा 3, 1 और 6, 2, 3, 1। इसको रखा है ना हमने इस पूरे को, तब तक 2, 6 बच जाएगा इधर। और M33 का आपके पास क्या आएगा, इसको रखा, ये पूरी 3, 5 और 1, 2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 5, 30, 30 माइनस 4, 26। इसका करेंगे फाइंड 18, 18 माइनस 2, 16। इसका फाइंड आउट करेंगे 6 माइनस 5, 1 बच जाएगा आपके पास। उसी तरह आपने इसके कोफैक्टर फाइंड कर लेने हैं और जरूर कमेंट में आपने मुझे इसका आंसर देना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर वीडियो की समझ आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे पहले मैंने किया उसी तरह आपने उसके भी कोफैक्टर्स निकाल ले 31, 32 और 33 के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मिलते हैं हम आपको किसी और टॉपिक के साथ, किसी और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।